कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों कि प्रोग्राम कैसे बनाना चाहिए। कि एक ड्राइंग आपके पास समझो किसी ने बोला है कि एक जॉब दिया है लाके और बोला है कि वो प्रोग्राम बनाओ, तो उसका प्रोग्राम बनाने का एक टेक्निक या प्रोसेस या प्लानिंग कैसे होता है और सेटिंग क्या होती है, प्रोग्राम प्रोसेस कैसी होती है, सेटिंग प्रोसेस, वो दोनों प्रोसेस में वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझाने वाला हूं। आपको समझ में आएगा तो पूरी तरह से वीडियो देखिए। चलो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। प्रोग्राम स्टार्ट कैसे करें। हर एक को समस्या होती है कि वो प्रोग्राम कैसे बनाने का है, मगर क्या होना चाहिए पहले। तो उसमें दो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा टोटली। आपको सेटिंग प्रोसेस होती है ड्राइंग। ड्राइंग आने के बाद आपको उससे क्या पता चलता है। वो जॉब समझो, जो भी जॉब रहता है, अभी समझो ऐसा कोई जॉब है आपके पास, ऐसा जॉब आ गया है और ऐसा ये रहेगा, तो ये कौन सा जॉब है। और समझो एक ऐसा जॉब आ गया है आपके पास, तो ये कौन सा जॉब है टोटल। ये ऐसा पता चलता है ना, ये स्क्वायर जॉब का जॉब है और ये राउंड जॉब में सेंटर होता है। तो ये ड्राइंग देखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि और कौन सा भी ड्राइंग जो 2D में रहता है। 2D माने टॉप व्यू, फ्रंट बॉटम राइट लेफ्ट, टॉप फ्रंट बॉटम राइट साइड लेफ्ट साइड, टॉप फ्रंट बॉटम राइट साइड लेफ्ट साइड, ऐसे जो भी रहता है ड्राइंग वो 2D ड्राइंग कहता है। तो ये ड्राइंग आपको समझ में आना चाहिए। तो ड्राइंग समझने के बाद नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, ड्राइंग के बाद जो हमारा ये रहता है, आपके पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मतलब इनसे क्या होता है, वो मेजरमेंट करने के लिए टोटल। तो इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है आपका, स्पेशल जो होता है वर्नियर लेना पड़ता है आपको, क्योंकि वर्नियर ये है कि मापने के लिए सीधी तरीके से आता है ना, किसी को भी ऐसा नहीं क्रिटिकल कोई पार्ट है टोटल। तो हम इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर लेंगे। इंस्ट्रूमेंट के बाद आपको क्या होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट के बाद ड्राइंग रॉ मटेरियल होना चाहिए। क्योंकि ये जो ड्राइंग है, ये जॉब जो बनाने वाला है, वो बनाने के ड्राइंग के ऊपर से ही जो मटेरियल ग्रेड रहता है, मटेरियल का स्टैंडर्ड ये रहता है ना, फ्रीक्वेंसी, वो देख के ही हमको मटेरियल चॉइस करना पड़ेगा ना। तो समझो हमने जो भी मटेरियल लिया है, एसएस का लिया, स्टेनलेस स्टील लिया था 304, ऐसा उसका ग्रेड है। और ये स्टेनलेस स्टील बोलते हैं टोटली एसएस का फुल फॉर्म। तो ये मटेरियल हम चॉइस किए हैं ड्राइंग के हिसाब से, जो इधर लिखा हुआ था मेंशन करते हैं ना ड्राइंग के ऊपर, सब मटेरियल कौन सा ग्रेड क्या चाहिए, किससे जॉब बनाना चाहिए, सब इसमें रहता है। और 2D में ड्राइंग रहता है और इससे ही ये होता है। फिर इंस्ट्रूमेंट माने ये ड्राइंग के हिसाब से हमको मटेरियल जो चाहिए, वो मटेरियल मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो हमको ये इंस्ट्रूमेंट लिया और रॉ मटेरियल लेने के बाद ये इंस्ट्रूमेंट से हम आपके लेंगे, वो साइज वेरिफिकेशन करके लेंगे, वेरीफाई करके लेंगे, क्योंकि हमको चाहिए ना मशीनिंग के लिए। फिर उसके बाद जो हमारा है क्या रहेगा, उसके बाद हमारा सीएनसी मशीन रहेगा। ध्यान रखिए, अभी ड्राइंग के हिसाब से क्या हो गया, ड्राइंग आ गया, इंस्ट्रूमेंट आ गया, रॉ मटेरियल आ गया। रॉ मटेरियल के बाद अभी हमको सीएनसी मशीन चॉइस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जॉब होने वाला है ये कौन से मशीन पे होने वाला है, ये डिसाइड करने में फिनिश तो करना है आपको। फिनिश कौन सा मशीन करता है, सीएनसी टर्निंग होगा तो, मगर राउंड पार्ट ही ये टर्निंग में होगा और ये मिलिंग में होगा। तो हम सीएनसी मशीन, सीएनसी राउंड पार्ट कौन से मशीन पे होगा, राउंड लेना है तो राउंड पार्ट सीएनसी टर्निंग, सीएनसी टर्निंग में ये करना पड़ेगा आपको। सीएनसी टर्निंग में वो क्या रहता है, इसको एक्सेस, सीएनसी टर्निंग मशीन में एक्सेस कितने होते हैं, एक्सेस उसको एक्स और जेड एक्सेस होते हैं। एक्स मतलब इसमें क्या होता है, राउंड पार्ट बोला है ना, राउंड पार्ट कैसा होता है, ये ऐसा होता है राउंड पार्ट, ये सेंटर लाइन रहते हैं। तो ये मशीन मतलब आपने जो सीएनसी, कौन सा सीएनसी टर्निंग मशीन सिलेक्ट किया है,
तो उसका पार्ट का आपको ये मालूम होना चाहिए, उसको एक्सेस कितने क्या नहीं वो मालूम होना चाहिए, ये वेरीफाई करना चाहिए जब आप सेटिंग प्रोसेस करते हो। तो ये हम ऐसा वेरीफाई करेंगे क्योंकि हमने कट पीस लिया है, कट करके टोटल ये एसएस का मटेरियल हमने कट करके लिया है, ये अभी राउंड पार्ट है, हम ऐसा प्रोफाइल बनाने वाले हैं टोटल। तो सीएनसी मशीन हो गया है, उसका एक्सेस हमको मालूम हो गया है टोटल। तो अभी उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस के बाद अभी हमको उसका सीएनसी मशीन मालूम हुआ है, एक्सेस मालूम हुआ है, अभी हमको ऑपरेशन मालूम होना चाहिए, कौन सा ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन में हमको कौन सा करना पड़ेगा, फेसिंग और टर्निंग, फेस प्लस ओडी स्टेप टर्निंग, ये हमने डिसाइड किया है। ये ऑपरेशन रहते हैं ना अलग अलग, तो वो ऑपरेशन के मतलब ये ड्राइंग के हिसाब से मैंने फेस मतलब ये हो गया और स्टेप टर्निंग मतलब ये हो गया टोटल। टर्निंग मतलब ऊपर के साइड में। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उसको टूलिंग इंपॉर्टेंट है ना ये, उसको बाद हमको ऑपरेशन वाइज हमको टूलिंग लेना है। तो हमने कौन सा टूल लेना है, फेस और ओडी एक्सटर्नल ओडी टर्निंग टूल होल्डर। तो वो टूल होल्डर कैसा होता है, PCJNL 20x20 M16 ऐसा लिखा हुआ रहता है। ये टूल होल्डर हम ले रहे हैं टोटल, उसका स्पेसिफिकेशन होता है ये टूल होल्डर का। और इंसर्ट हम उसको कौन सा ले रहे हैं, CNMG 16 मतलब CNMG 160408। ये सब डिसाइड करना पड़ता है कि हम इंसर्ट कितना ले रहे, कौन सा टूल है क्या नहीं, और टूल के हिसाब से हमको इंसर्ट चॉइस करना है, क्योंकि CA हो गया और 16 मतलब ये हो गया टोटल, ये दो इंपॉर्टेंट है। हा? तो ये हमको चॉइस करना पड़ता है, और उसमें बाद में हमको सेटिंग प्रोसेस में आखिर जो काम होता है, क्योंकि ऑपरेशन वाइज हमने टूल लिया है टोटली, तो उसमें ये सेटिंग करना पड़ेगा। सेटिंग में क्या हमको करना है टोटल, जो भी है टूल, हमको मशीन को टूल पहले लोड करना पड़ेगा, जो हमने चॉइस किया है टूल लोड करना पड़ेगा पहले। टूल लोड के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, जॉ चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये जॉब जो हमने रॉ मटेरियल लिया है वो हमको जॉ पुराना निकाल के या ऊपर नीचे करके उसको लूज करके ये करना पड़ेगा ना, जॉ चेंज करना पड़ेगा। हाँ, जॉ चेंज के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, जॉ बोरिंग करना पड़ेगा। ये सेटिंग में आता है ना, जॉ बोरिंग, वो ट्रू कर, जो जॉब हम ट्रू करेंगे, ट्रू करके हम घुमा के देखेंगे, ट्रू घूमना चाहिए। तो ये सेटिंग हो गया टोटल। कैसे, ड्राइंग आया था वर्नियर से, हमने रॉ मटेरियल लिया, फिर मशीन चॉइस किया, फिर हमने वो जो भी ऑपरेशन के हिसाब से टूल लिया, वो टूल हमने मशीन जो चॉइस किया था उसको बिठा दिया, जॉ चेंज किया हमने, ट्रू जॉ बोरिंग करके ट्रू कर दिया मशीन को टोटल, ये मटेरियल द्वारा टोटल। अभी उसके बाद क्या रहेगा कि मेरा, उसके बाद मेरा इधर ऑफसेट रहेगा, ध्यान रखिए, ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट ये बात क्या है कि आपको जो भी हमने टूल बिठाया, ये जॉब तो घूम गया, अभी जो टूल बिठाया उसको, जब तक आपको ये जॉब को, टूल को प्रोग्राम के हिसाब से किधर तक आना है, टूल को कौन किसको पता चलता है, ऑफसेट द्वारा। तो आपको ऑफसेटिंग लेना पड़ेगा। तो ऑफसेट प्रोसेस में क्या होता है, एक्स ऑफसेट में क्या होता है, आपको जो भी ये जॉब है टोटल, ध्यान रखिए, ये जॉब जो हमारा है वो जॉब को हम, ये ऐसा जॉब है और मेरा ये डायमीटर है टोटल, समझो ये 30 डायमीटर है, ये सेंटर लाइन है मेरा। तो टूल में ऐसा लाके ये करूंगा टोटल, ये ऐसा टच करूंगा जॉब के डायमीटर के ऊपर। आप कैसा भी रहने दीजिए, ऐसा नहीं फिनिश ही होना चाहिए। रब के ऊपर भी बिना कट लगा के भी आप जॉब के ऊपर एक्स ऑफसेट लेते समय एक्स ऑफसेट ले रहे, ध्यान रखिए। तो जॉब टूल जॉब के डायमीटर के ऊपर टच करने का, ये टूल नंबर है आपका,
T0303 है, टूल नंबर है, ऑफसेट नंबर है। तो ये एक्स ऑफसेट लेते समय टूल जो आपके डायमीटर के ऊपर टच करके इधर जो ऑफसेट नंबर होता है हमारा, ऑफसेट नंबर ज्योमेट्री ऑफसेट पेज में एक्स रहता है, जेड रहता है, आर रहता है, टी रहता है। तो इधर 03 है हमारा, समझो 03 में हमने एक्स ऑफसेट ऐसा कर्सर लेना चाहिए। और इधर जो ये इसके नीचे मैं एक्स, ये कितना है डायमीटर मेरा, एक्स 30.0 करके मैं मेजर बटन प्रेस करूंगा। मेजर बटन प्रेस करने से इधर वैल्यू आएगा -300.160। ऐसा कुछ भी आ सकती है। वो कहां से कहां तक का वैल्यू होता है, ये मशीन जीरो से, ये ध्यान रखिए इधर से होता है टोटल। ये मशीन जीरो है, ये वर्क जीरो है। इधर एक्स जीरो फिक्स हो गया अभी। कब, जब आप एक्स ऑफसेट लेते हो तो ये इधर एक्स 30 पता पोजीशन उसको मालूम होने के बाद एक्स जीरो सेंटर में होगा। ये ऑफसेट लेने के बाद ही वो एक्स जीरो सेंटर में होता है, ध्यान रखिए कभी भी। तो ये एक्स ऑफसेट लिया है, वैसा ही मैं अभी उसका जेड ऑफसेट लेता हूं। तो कर्सर मैं पहले क्या करूंगा, इसको मैं जेड ऑफसेट ले रहा हूं, ध्यान रखिए। तो मैं टूल ऐसा जो आपके फेस के ऊपर टच करूंगा, ऐसा टोटली ऐसा फेस को टच करके मैं क्या करूंगा, फेस टच करने के बाद मैं कर्सर इधर लूंगा टोटल, और इधर नीचे क्या डालूंगा, टोटल जेड 0.0 डालूंगा। जेड 0.0 मेजर करूंगा, बटन दबाऊंगा। बटन दबाने से इधर माइनस समथिंग जो भी रहेगा 200.0 ऐसा वैल्यू आया, मतलब ये 200 है, ध्यान रखिए 200.0 आएगा। तो मतलब इधर मेरा ऐसा अलग एक्स हो गया और ये जेड हो गया। जेड इधर जीरो होने के कारण जेड इधर प्लस हो गया और जेड ये साइड माइनस हो गया जब जेड ऑफसेट लेते हो तो। और एक्स ऑफसेट एक्स जीरो लेने के बाद एक्स जीरो सेंटर में हो गया, एक्स प्लस ऊपर हो गया और एक्स माइनस हो गया टोटल। तो दोस्तों क्या करना पड़ता है, आपको कौन सा भी समझो प्रोग्राम बनाने, कौन से मशीन के ऊपर जाते हो प्रोग्राम बनाने के लिए, मगर पहले आपको ये प्रोग्राम प्रोसेस मालूम होना चाहिए। प्रोग्राम प्रोसेस, प्रोग्राम डायरेक्टली ऐसा नहीं आप ड्राइंग आने के बाद तुरंत आप मशीन के ऊपर जाके, कंट्रोल के ऊपर जाके प्रोग्राम नहीं बना सकते। आपको पहले ये सेटिंग प्रोसेस से जाना पड़ेगा। आपको ड्राइंग पढ़ने आना चाहिए क्या नहीं, फिर उस इंस्ट्रूमेंट लेना चाहिए, फिर रॉ मटेरियल लेना चाहिए कौन सा है क्या नहीं, वो ड्राइंग के ऊपर मेंशन रहता है, उसके हिसाब से वो कट करके लेना चाहिए। फिर हमको मशीन देखना चाहिए कौन सा खाली है क्या नहीं, वो चॉइस करना चाहिए, मशीन का सिलेक्शन करना चाहिए, वो मशीन चालू है क्या नहीं, उसको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, वो जॉब हो सकता है नहीं, ये वेरीफाई सब ये मशीन चॉइस करते वक्त करना है। उसको एक्सेस कितने क्या नहीं वो मालूम होना चाहिए। फिर मुझे ड्राइंग को ऑपरेशन कौन सा करना है वो आपको पता होना है। फिर उसके बाद आप डायरेक्टली फिर टूलिंग चॉइस करना चाहिए ऑपरेशन के हिसाब से, और फिर उसके बाद सटे। और दोस्तों समझो, आप ऐसा प्रोसेस नहीं करोगे, डायरेक्टली ड्राइंग आ गया है और आप डायरेक्टली प्रोग्राम बनाने जाओगे तो क्या हो सकता है, समझो आपके पास टूल नहीं है, मशीन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो प्रोग्राम बना के कुछ मशीन आप तो ऑलरेडी आपका टाइम वेस्ट जाएगा प्रोग्राम बनाने के लिए। तो इसलिए कभी भी प्लानिंग से काम, प्रोग्राम बनाने का कभी भी जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हो समझो, तो ये प्रोसेस से जाने का टोटल तरह से आप टेक्निकल ये बन जाओगे टोटली। तो इसलिए मैंने आपको ये अच्छी तरह से प्रोग्राम सेटिंग प्रोसेस के बारे में बताया। अभी अगले वीडियो में प्रोग्राम प्रोसेस कैसे होता है ड्राइंग के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ, वो देखिए। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।